इतने बड़े बंगले में रहने के बावजूद इतने कंगले लोग। कुछ भी नहीं है अलमारियों में। कपड़ों का मैं क्या करूंगा? नकदी और जेवरात का तो दूर दूर तक पता नहीं है। लेकिन ये मकीन कहाँ है? नीचे देखता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। ओए, उठो उठो उठो। कौन? चोर। चोर? तो फिर जाओ ना, जाके चोरी करो। क्या खाक रखा है तुम्हारे घर में जो चोरी करूंगा मैं? चोर भाई देखो, अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे घर में चोरी करने आ रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ रख लेता। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है सिवाय मेरी बीमारी के, कुछ भी नहीं। अजीब सिंह की आदमी है ये। अपने ही घर में मुझे चोरी करने को कह रहा है और उसे कोई परवाह नहीं कि घर में चोर घुस आया है। ओ भाई साहब, आप उठने की जहमत करेंगे? यार मेरी नींद क्यों ख़राब कर रहे हो भाई? जाओ चोरी करो। घर पे बर्तन पड़े हुए, फर्नीचर पड़े हुए, बाहर गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ले जाओ यार, सब कुछ ले जाओ। मेरे पास बाकी कुछ भी नहीं है। मुझे नकदी और जेवरात चाहिए। इन बर्तनों का मैं क्या करूंगा? कहाँ से लाऊं मैं जेवरात और नकदी? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है सिवाय मेरी मायूसियों के। लगता है आप जिंदगी से बेजार बैठे हो। भाई मैं टीबी के आखिरी स्टेज पे हूँ। क्या पता मैं कल ही मर जाऊँ। और इस घर में मैं अकेला रहता हूँ। मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया यहाँ। वो अलग अपने घरों पे रहते हैं, मेरे करीब ही नहीं आते। वो, उनको डर है कि कहीं मेरी भी बीमारी उनको या उनके बच्चों को ना लग जाए, इसलिए वो मुझसे दूर दूर रहते हैं। बड़ा अफसोस हुआ आपकी ये हालत देखकर। अगर आप बोलें तो मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? इस दौर में तुम जैसा पहला चोर देखा है जो चोरी करने आए और मुकीनों की खिदमत करे और उनसे चाय पानी का पूछे। जाओ मेरे लिए भी चाय बना के ले आओ। सीधे हाथ पे किचन है, मेरे लिए चाय बनाओ, लेकिन शक्कर कम डालना, मुझे शुगर भी है। जाओ। और सुनो, मैं ड्राइंग रूम में बैठा हुआ हूँ, वहाँ आ जाना। बड़ी मुद्दतों के बाद किसी ने मेरे साथ चाय पी है, वरना तो लोग मेरे साए से भी भागते हैं। ये लोगों की फितरत है साहब। बीमारों के साथ आदमी बीमार नहीं बनता।
बीमारी तो साहब जहन से बनती है। मौत तो हर किसी को आनी है, क्या पता कब आ जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तुम तो किसी तरह भी चोर नहीं लगते, फिर ये काम क्यों करते हो? हाँ साहब, मैं पेशावर चोर नहीं हूँ, मुझे मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। मजबूर तो हर शख्स होता है आजकल के दौर में। इंसान तो बहुत बेबस हो गया है इस दौर में। मेरी बीवी कैंसर की मरीज़ है, डॉक्टरों ने उसके इलाज के लिए पैसा मांगा है जो मेरी औकात में नहीं है। बस साहब, मेरी बीवी बहुत बीमार है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बस ये तो मजबूरी में आ गया, पैसा मेरी ज़रूरत है, मैं चोर नहीं हूँ साहब। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ सही कहते हो, सही कहते हो। बीवी ही तो एक वाहिद सहारा होती है जो दुख दर्द में होती है साथ, और वो एक वाहिद सहारा होती है किसी भी शोहर के लिए। मुझे अफसोस है, मैंने आपकी नींद खराब की और आपको डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, तुम तो एक बहुत अच्छे इंसान नज़र आ रहे हो। काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता। मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता था, लेकिन इस बीमारी ने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। मुझे टीबी हो गई, और टीबी भी ऐसी कि आखिरी स्टेज पे है। कुछ पता नहीं कि कब आंख बंद हो जाए। मेरे बच्चे अलग घरों में रहते हैं, जब उनको पैसों की ज़रूरत होती है तो वो लोग चेक बुक ले आते हैं और चेक्स पे मेरे साइन लेते हैं। मेरे करीब नहीं आते। वो अपने बच्चों को भी मुझसे दूर रखते हैं। उनको ये खौफ है कि कहीं मेरी बीमारी ना उनको लग जाए। औलाद तो बुढ़ापे का सहारा होती है साहब, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं आपका बेटा बन के आपका साथ दूंगा। मैं आपकी खिदमत करूंगा साहब। मुझे ये खौफ नहीं है कि आपकी बीमारी मुझे लग जाएगी। मौत का एक दिन मुकर्रर है। बड़े अरसे के बाद मैं किसी के दिल में अपने लिए प्यार और मोहब्बत देख रहा हूँ। बहुत अच्छे इंसान लग रहे हो मुझे। तुम तो पराए होकर भी अपनों से ज़्यादा मेरी इज्जत कर रहे हो, मुझसे प्यार कर रहे हो। सुनो, मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। और हाँ, घबराना नहीं, मैं किसी को फ़ोन करने नहीं जा रहा। मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं। भैया, ये लो, ये मेरे इस घर के कागजात हैं। ये तुम रख लो, और इस घर को तुम बेच के इससे जो भी रकम आए
तुम अपनी बीवी का इलाज करा देना, मेरी फिक्र मत करना। देखो, मेरी फिक्र नहीं करना, मैंने अपने वकील को फ़ोन कर दिया है, ठीक है? आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप ये फ़ाइल रख लो अपने पास, सुबह जाके वकील से मिल लेना, जो वो कहे आप वो कर देना, ठीक है? मेरी बात को गौर से सुन लो। नहीं साहब, ये कैसे हो सकता है? आप मेरे लिए ये, आप कहाँ जाएंगे? नहीं, मेरी फिक्र मत करो, मेरी फिक्र मत करो। मैं तो पता नहीं कितने घंटों का या कोई एक दिन का या 24 घंटे का मेहमान हूँ, किस वक्त भी मुझे मौत आ जाए। डॉक्टरों ने तो मुझे जवाब दे दिया है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक नेकी करूँ। तुम जैसा बंदा मेरे ज़िंदगी में पहली बार देखा है। तुम ये फाइल ले जाओ। नहीं साहब, ये मुझसे नहीं हो सकता। प्लीज 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 आप ले जाओ, ले जाओ। देखो मुझे कुछ भी हो सकता है, पता नहीं मैं सुबह मेरी आंख खोले या न खोले। ले जाओ इसको, ले जाओ, बीवी का इलाज कराओ।